हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इसरो के द्वारा जो चंद्रयान मिशन जितने भी किए गए हैं उन सभी मिशनों के बारे में आज पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सभी मिशंस के बारे में। इससे पहले जान लेते हैं इसरो के बारे में, क्योंकि इसरो के द्वारा ही ये जितने भी चंद्रयान मिशंस है ये किया गया है। तो इसकी जो संस्थापक जो है ये विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु, कर्नाटक में सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना जब की गई थी ये 15 अगस्त 1969 में इसको स्थापित किया गया था इसरो के नाम से। और अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो इसरो के अध्यक्ष जो हैं, जो चेयरमैन जो है ये एस सोमनाथ जी अभी प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन हैं। और इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे के शिवान जी, जो चंद्रयान 2 मिशन को वो लॉन्च किया था, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि वो सक्सेसफुल उतना नहीं माना जाता है, इसीलिए चंद्रयान 3 को ये लाया गया है। तो इसके बारे में काफ़ी जानना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसरो से रिलेटेड है। इसको पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से इसको जाना जाता था, जो कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। और ये इनके वैज्ञानिक जो थे ये विक्रम साराभाई के आग्रह पर ये किया गया था 1962 में। इसकी स्थापना इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, दैट मीन्स भारतीय राष्ट्र अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और ये जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये काम करता है। जो इसरो है या फिर जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च जो ये बनाया गया था। और इसका नाम बदल के ये 1969 में इसका नाम बदल के कर दिया गया है, इसरो कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। मतलब ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकोस्पार्क जो है, और उसके बाद ये इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। और बाद में जो है इसरो के द्वारा जो हमारे देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है आर्यभट्ट, ये लॉन्च किया गया था 1975 में। तो ये भी ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार ये पूछा गया है कि हमारे देश का पहला उपग्रह का नाम क्या है और वो कब लॉन्च किया गया है, और ये जो है ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो ये जो है ये सोवियत संघ के हेल्प से ये लॉन्च किया गया था। हालांकि इसको तैयार किया गया था इसरो के द्वारा ही, लेकिन उस टाइम इसरो के पास लॉन्चिंग व्हीकल जो होते हैं वो नहीं थे इनके पास। तो इसीलिए ये जो सोवियत संघ है, जो अभी के टाइम पे जिसको रसिया बोलते हैं, उसके हेल्प से वो लॉन्च किया गया था, जो हमारे देश का पहला उपग्रह था। और ये 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। तो ये था दोस्तों इसरो से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब जानते हैं जो इसरो के जो चंद्रयान मिशंस हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को जानेंगे। तो उससे पहले चंद्रयान मिशन जो 1 है उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि ये इंडिया का पहला मिशन है जो चांद पे ये भेजा गया था। ये जितने भी मिशंस थे जो चांद पे इसरो के द्वारा ये किए गए थे, इन सभी का मेन मकसद था कि जो चांद में जो है पानी का खोज करना, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है वो चीज़ें पता करना, और वहाँ का जो मिनरल वगैरह जो है इन सभी चीज़ों को पता करना, ये इसका मेन मकसद था। तो इसके बारे में जानते हैं। चंद्रयान फर्स्ट ये कब लॉन्च किया गया था, किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, इसमें कितनी लागत आई थी, ये सभी चीज़ों को जानते हैं। तो इसमें जो है चंद्रयान 1 में जो लागत आया था ये टोटल 386 करोड़ का इसमें लागत आया था। और इसको कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था। और ये इसमें जो है 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को ये चंद्रमा के पास ये पहुंच गया था, ये चंद्रयान 1 जो मिशन था। और इसका जो जहां से प्रक्षेपण किया गया था, जहां से इसको भेजा गया था, लॉन्च किया गया था, ये था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें जो प्रक्षेपण यान का जो यूज किया गया था ये था PSLV XL C11 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान में रखें। और इसका जो टोटल वेट जो था ये 1380 किलोग्राम ये चंद्रयान 1 का ये वेट था।
तो ये सभी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चंद्रयान 1 से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इसका जो मिशन का जो काल था, ये 2 वर्षों का ये इसका मिशन था। वहाँ पर 2 वर्षों तक रह के उन सभी चीज़ों को देखना और जांच पड़ताल करना, जितने भी वहाँ की जो हलचल हो रही है उन सभी चीज़ों को। इसमें जो इस जहाज़ की जो शक्ति जो थी, ये 700 वाट की, ये जो बिजली का जो इसमें जो यूज होता था, जो उसमें सोलर पैनल लगे हुए थे, उसमें 700 वाट बिजली उत्पादन करने की ये क्षमता थी चंद्रयान 1 में। और ये जो उपग्रह का ये जो प्रकार है, ये विज्ञान के क्षेत्र में ये खोज करना, अन्वेषण, प्रकलन, ये सभी चीज़ों पे ये बेस्ड था जो चंद्रयान 1 था। और इसकी जो मिशन की जो परिक्रमा जो थी, ये 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर ये चंद्रमा के कक्ष पे ये घूमता, ये जो मिशन था जो चंद्रयान 1। इस यान में जो है भारत से जो वैज्ञानिक पेलोड जो भेजे गए थे, जो उपकरण भेजे गए थे, वो थे टेरेन मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, लूनर लेजर रेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मून इनमैप प्रोब इसमें डाला गया था, जो इसमें जो पेलोड में डाला गया था हमारे देश से जो थे। और इसमें जो है हमारे देश के साथ साथ विदेशों के भी पेलोड इसमें भेजे गए थे। तो ये कौन कौन से देश से भेजे गए थे वो भी देख लेते हैं। जो कि अमेरिका के पेलोड था, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया, इन सभी देशों के भी इसमें पेलोड भेजे गए थे, जो कि टोटल 11 इसमें भेजे गए थे। इसमें से है ये चंद्रयान 1 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, और है केव परमाणु परावर्तक विश्लेषक, मिनिएचर सिंथेटिक अपर्चर रडार, और है मून मिनरोलॉजी मैपर और रेडिएशन डोज मॉनिटर। और ये सभी जो हैं ये विदेशों के ये पेलोड्स थे, तो ये भी ध्यान में रखें। हमारे देश के साथ साथ विदेशों के भी जो उपकरण थे वो सभी भेजे गए थे चंद्रयान 1 मिशन में। इसका उद्देश्य जो था, ये अंतरिक्ष यान का जो ये उद्देश्य था, ये चंद्रमा के जो रासायनिक कॉम्पोजिशंस है उन सभी का पता लगाना, और खनिज वहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, और वहाँ के जो फोटो भूगर्भिक मानचित्रण जो है, जैसे कि कैमरा से जो फ़ोटो वगैरह लेके यहाँ पर भेजना, ताकि उसका स्टडी किया जा सके कि क्या क्या वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसका और मेन मकसद था कि यहाँ पर जो पानी का पता लगाना, ये सभी चीज़ों का यहाँ पर उद्देश्य था चंद्रयान 1 का। और इसमें जो है भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया के द्वारा टोटल 11 वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रयान 1 के तहत भेजा गया था। अब इसमें क्या हासिल हुआ, चंद्रयान 1 जो मिशन भेजा गया था इसरो के द्वारा, इसमें जो हासिल हुआ, इसमें जो ये यहाँ पर जो चंद्रमा जो वहाँ पर था, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल गुफा जैसी वहाँ पर संरचना देखने को मिला, जब वहाँ पर फ़ोटो लिया गया था हाई रेजोल्यूशन के तहत। और इसको क्या बोला जाता है, ये लावा क्यूबा इसको बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल गुफा जैसी संरचना देखने को मिली चंद्रमा की सतह पर। अब यहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि बर्फ़ की पुष्टि यहाँ पर हुआ कि वहाँ पर बर्फ़ पाए जाते हैं। और यहाँ पर मून मिनरोलॉजी मैपर, जैसे कि पानी का वहाँ पर अंश कुछ कुछ देखने को मिला चंद्रयान 1 मिशन के तहत। और इसके तहत जो है ये 70,000 से भी ज़्यादा तस्वीरें चंद्रमा की यहाँ पर कैप्चर किए गए और भेजे गए इसरो में। तो ये था दोस्तों चंद्रयान 1 मिशन, जो कि इसमें हासिल हुआ, और इसको कैसे भेजा गया, कब भेजा गया, इसमें कितना लागत हुआ, इन सभी चीज़ों को मैंने इसमें बता दिया हूँ। और यहीं से हो सकता है प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है। जो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है, ये 14 जुलाई दिन 2:30 में शायद लॉन्च किया गया था। तो ये था दोस्तों चंद्रयान 1 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब जानते हैं चंद्रयान 2 को, कि चंद्रयान 2 में कब लॉन्च किया गया था, उसका मेन मकसद क्या था, किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, और उसमें कितनी लागत वगैरह आई थी, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये है चंद्रयान 2, जो कि इस तरह दिखता था। अब इसमें जो है इसका जो प्रक्षेपण का तारीख जो था, जो कि लॉन्च करने का जो डेट था, ये था 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें उम्मीद रखी गई थी कि 6 सितंबर को ये पहुंच जाएगा
चंद्रमा की सतह पर। लेकिन इसमें एक दुर्घटना हो गई थी का जो ये इसका जो लैंडर था वो सही से वो चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कर पाया था और वो क्रैश हो गया था, जिसके कारण इसको असफल माना जाता है चंद्रयान 2 को। और इसी के असफल मान होने के कारण चंद्रयान 3 को ये इस साल लॉन्च किया गया है, तो इसे भी जान लेते हैं। तो इसका जो व्हीकल जो यूज किया गया था चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए ये था GSLV Mk3M1 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। और ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें जो कुल लागत लगा था, टोटल कॉस्ट जो लगा था, ये 978 करोड़ रुपये चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में उस टाइम लागत लगा था 2019 में। चंद्रयान 2 में जो जो उपकरण भेजे गए थे, इंस्ट्रूमेंट भेजे गए थे, उनमें से एक था ऑर्बिटर, जो कि चंद्रमा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो परिक्रमा करता। और इसमें एक था लैंडर जिसका नाम विक्रम रखा गया था। और ये क्या करता कि चांद की सतह पर जाता और वहाँ से रोवर को रिलीज करता। मतलब रोवर जो है इसके अंदर था, जो कि ये वहाँ पर निकल के, इसके अंदर से निकल के वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलता और वहाँ का जो सतह है उसमें मिनरल वगैरह, वहाँ का जो जलवायु है, उन सभी का ये पता लगाता। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो लैंडर जो था यही सही से वो लैंड नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया, जिसके कारण ये असफल माना जाता है। और ये इसमें जो रोवर जो था इसका नाम रखा गया था प्रज्ञान, तो ये भी ध्यान में रखें। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है कितना कितना इसमें जो सोलर पैनल लगे हुए थे जो कि बिजली उत्पादन करते, जो कि ऑर्बिटर जो था ये 1000 वाट का था। और इसमें विक्रम लैंडर जो था इसमें 650 वाट का था। और जो प्रज्ञान रोवर जो था वो 50 वाट का ये बिजली उत्पादन करता, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए भी इन लोगों को बिजली की ज़रूरत पड़ती। तो ये सभी जो सोलर पैनल वहाँ पर लगे हुए थे उन सभी से ही बिजली उत्पादन करके वो सभी अपना काम चलाते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें जो मिशन की जो अवधि रखी गई थी, जैसे कि ऑर्बिटर जो था जो चांद के चारों ओर जो घूमता, उसका ये रखा गया था कि ये 7.5 साल तक वहाँ पर घूमेगा, जो कि अभी भी शायद घूम रहा है। और ये 3 वर्ष 10 माह लगभग इनके हो गए घूमने के। अब इसमें विक्रम जो लैंडर जो था इसमें ये रखा गया था कि ये 14 दिन तक ये वहाँ पर रहेगा, लेकिन ये क्रैश हो जाने के कारण ये नहीं रहा। और रोवर भी जो है इसमें भी 14 दिन तक वहाँ पर रहने का ये टारगेट रखा गया था, क्योंकि जो चंद्रमा में जो होता है 14 दिन का ये एक दिन होता है, जो पृथ्वी का जो होता है 14 दिन वो वहाँ पर एक दिन के बराबर होता है। तो इसीलिए यही इतना ही टाइम रखा गया था। और यही विक्रम लैंडर जो है ये दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये 6 सितंबर 2019 को ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहाँ के जो सरफेस है, चंद्रमा का जो सरफेस है वहाँ पर, जिसके कारण ये असफल माना गया। और असफल होने के बाद फिर से चंद्रयान 3 को ये शुरू कर दिया गया सरकार के द्वारा, इसरो के द्वारा, कि अब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। और उसमें ये सभी जितने भी ये चीज़ें जो अचीव करनी थी वो नहीं हो पाया, वो चंद्रयान 3 में अचीव किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। और इसमें और भी एडवांस चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। तो चलिए जानते हैं अब चंद्रयान 3 को कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, मतलब हैं, और इसमें क्या क्या अचीव करने का ये इसमें टारगेट रखा गया है। अब जानते हैं चंद्रयान का जो 3 जो लॉन्च किया गया है हाल ही में, जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। इसमें जो है इसका जो कुल वेट अगर देखा जाए तो ये 3900 किलोग्राम का ये चंद्रयान 3 है, जो कि ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा में ये सिचुएटेड है। और इसमें जो है मिशन के जो प्रकार है इसमें भी लैंडर रहेगा और ये घुमंतु जो कि रोवर रहेगा, और जिसके थ्रू ये पहुंचाया जाएगा ये यहाँ पर रहेगा। मतलब चंद्रयान 2 के जैसा ही ये भी बनाया गया है जो चंद्रयान 3 है, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है वो विफल रहा था, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल का जो इसमें यूज किया गया चंद्रयान 3 में, ये है LVM-3M4 रॉकेट का इसमें यूज किया गया है। और इसको लॉन्च किया गया है 12 जुलाई 2023, सॉरी यहाँ पर 14 जुलाई ये होगा, 12 जुलाई नहीं है। और ये शुक्रवार को ये दोपहर 2:35 बजे तक ये लॉन्च किया जा चुका है चंद्रयान 3।
और इसमें जो मिशन का जो ये लाइफ रखा गया है, मतलब ये कितने दिनों तक ये रहेगा, तो ये एक चंद्र दिवस, दैट मीन्स 14 पृथ्वी दिवस के जो बराबर होता है, ये उतने दिनों तक यहाँ पर रहेगा चंद्रमा के सतह पर। एक चांद दिवस मतलब पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। चंद्रयान 3 में जो रॉकेट यूज किया गया था उसमें जो उसकी ऊंचाई जो है ये 435 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई हाइट है, और अगर चौड़ाई देखा जाए तो ये 10.4 मीटर इसकी टोटल चौड़ाई है। और इसका टोटल वजन अगर देखा जाए पूरे रॉकेट का और उसके इंक्लूडिंग जो भी उसमें भेजे गए हैं लैंडर रोवर वगैरह जो हैं, उन सभी को मिला के ये टोटल वेट जो इसका है ये 642 टन इसकी टोटल वेट है। अब इसमें जो बजट, इसमें जो जितनी लागत लगी थी चंद्रयान 3 को बनाने में और उसको लॉन्च करने में, ये है 615 करोड़ रुपये की ये लागत ये रखी है। जो कि ये ऐसा माना जाता है कि जो अभी हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुआ था आदि पुरुष, उससे भी कम बजट में ये चंद्रयान 3 बन के ये रेडी हो गया है। अब ये जो चंद्रयान 3 जो है ये कब लैंड होगा, ये लैंड होगा 23 या फिर 24 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर ये लैंड हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें। ये लॉन्च कब किया गया हमारे अर्थ से, ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। यहाँ पर गलती से 12 जुलाई टाइप हो गया, इसको करेक्ट कर लें। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अब इसमें और भी जान लेते हैं, जैसे कि जो जो वैज्ञानिक उपकरण इसमें डाले गए हैं इस अभियान में, वो हैं रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून ब्राउन हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटी एटमॉस्फेयर, ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर डाले गए हैं। और भी हैं जैसे कि चंद्रमा का सतही थर्मोभौतिक प्रयोग ये डाला गया है। चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण, मतलब वहाँ पर जो भूकंप जो आते हैं उसको मापने के लिए भी यहाँ पर उपकरण डाले गए हैं। और लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे को भी डाला गया है। और अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और रहने योग्य ग्रह पृथ्वी को स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रो, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर डाले गए हैं चंद्रयान 3 मिशन में, जो कि काफ़ी चीज़ों को वहाँ पर जाके ये पहुँच के पता लगाएगा अगर ये सक्सेसफुल रहा तो। अब इसमें जो है 2 मॉड्यूल विन्यास का यूज किया गया है, जैसे कि हो गया प्रणोद मॉड्यूल, जो कि इसके तहत जो है लैंडर को लॉन्च इंजेक्शन से चंद्रमा का जो कक्ष है वहाँ तक इसको ले जाया जाएगा। अब इसमें लैंडर मॉड्यूल भी डाला गया है, जो कि रोवर को लैंडर के अंतर्गत रखा गया है, और यही जाके चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगा और वहां से रोवर बाहर आएगा लैंडर के अंदर से, और वो जांच पड़ताल करेगा वहाँ का जो मिनरल्स है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर पानी का पता लगाएगा, वहाँ पर ह्यूमन को रहने का कि वहाँ पर कितना प्रतिशत अगर देखा जाए कि वहाँ पर मानव रह सकते हैं और क्या क्या मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को ये रोवर पता लगाएगा। अब इसमें कितना भारी सामान को भेजा जा रहा है वो भी जानते हैं। जैसे कि अगर कुल मिला के देखा जाए, अगर रॉकेट को इंक्लूड किया जाए तो ये 642 टन का है। और इसके अंदर जो डाले गए हैं, जैसे कि प्रणोदन मॉड्यूल जो है ये 2148 किलोग्राम का है। और जो लैंडर मॉड्यूल है जिसके अंदर रोवर भी है, उसका जो वेट है ये 26 किलोग्राम का है रोवर। और अगर टोटल मिला के देखा जाए ये लैंडर का, तो ये 1752 किलोग्राम का ये लैंडर है। और अगर को इसमें टोटल देखा जाए तो ये 3900 किलोग्राम का ये टोटल ये मिशन है। मतलब इसके जो अंदर जो रॉकेट के अंदर डाला गया है ये 3900 किलोग्राम का ये डाला गया है, ये प्रनोदन या फिर लैंडर रोवर जो भी है इन सभी चीज़ों को मिला के। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि कितना किलोग्राम का ये भेजा गया है चंद्रयान 3 मिशन में। तो ये टोटल 3900 किलोग्राम का भेजा गया। अगर रॉकेट सहित अगर पूछा जाए तो ये 642 टन का ये भेजा गया है, जो चंद्रमा पे ये भेजा गया चंद्रयान 3 मिशन में। ये जो फिगर में आपको दिख रहा होगा यही जाएगा चंद्रमा की सतह पे, जो कि ये लैंडर मॉड्यूल है और इसी के अंदर ये रोवर सिचुएटेड है। और यही पहुंचेगा, ये लैंड करेगा, उसके बाद रोवर को निकाला जाएगा और वो सर्च करेगा। इसमें जो है ये कुछ इस प्रकार का ये रोवर आपको दिखेगा,
जो कि इसमें सोलर पैनल हिंग है और नेव कैमराज यहाँ पर डाले गए हैं। चेसिस है यहाँ पर, सोलर पैनल होल्ड डाउन, ये सभी चीज़ें हैं। जो ये व्हील है जो कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको पहुँचाएगा। अब इसमें जो है टोटल जो विद्युत उत्पादन जो किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए भी इन लोगों को विद्युत की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रणोदन मॉड्यूल जो है ये, इसमें 758 वाट का बिजली उत्पादन होगा और लैंडर मॉड्यूल में ये 738 वाट का, और जो रोवर जो रहेगा ये 50 वाट का ये बिजली उत्पादन करेगा। अब इसमें जो है ये जो प्रक्रिया इसमें यूज की जा रही है, यहाँ पर ये पृथ्वी से ये लॉन्च किया गया है और ये पृथ्वी के चारों ओर पहले चक्कर लगाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा। उसके बाद ये चला जाएगा चंद्रमा के ऑर्बिट में और फिर वहाँ पर कुछ दिन तक ये चक्कर लगाएगा। उसके बाद ये चंद्रमा के सतह पे ये लॉन्च करेगा। तो ये इसका जो प्रोसेस है लॉन्च होने का, यही है इसका चंद्रयान-3 का। अब इसमें जो है इस मिशन के जो उद्देश्य जो रखे गए हैं, ये कुछ उद्देश्य रखे गए हैं कि ये सभी चीज़ों को भेज के प्राप्त करना है। जैसे कि हो गया चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, क्योंकि चंद्रयान-2 जो लॉन्च किया गया था उस टाइम वो सुरक्षित लैंडिंग नहीं हो पाया था। तो ये भी इसमें प्रदर्शन करना है कि कैसे सुरक्षित लैंडिंग किया जाए। और दूसरा इसमें है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और वहाँ पर कुछ चीज़ों को पता लगाना। और तीसरा है वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, मतलब मिनरल वगैरह, इन्वायरमेंट कैसा वहाँ पर, ये सभी चीज़ों का पता लगाना इसका मेन मकसद है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा चंद्रयान-3। तो ये था दोस्तों चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 जो मिशन जो इसरो के द्वारा किए गए हैं, उन सभी मिशनों को पूरे विस्तार से मैंने डिस्कस कर दिया है। और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी परीक्षाओं में आपको 1 या 2 प्रश्न यहाँ पे से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखें, 1 बार 2 बार देख लें ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। और इसके जो पीपीटी जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो भी आप 1-2 बार ज़रूर पढ़ें। वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैनल में आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे और झारखंड के जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपको काफ़ी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उन्हें भी देखें। और जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन सभी का एनालिसिस भी इसमें किया जाता है। तो जुड़ें इस चैनल के में और इन सभी का लाभ उठाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनका पीपीटी की ज़रूरत हो, मतलब पीडीएफ फाइल्स की ज़रूरत हो, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों।